वेलकम बैक स्टूडेंट्स और स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज जो हम करने वाले हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है नोटिस राइटिंग। ठीक है, शायद आपने पहले किया हो या ना किया हो, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से हम राइटिंग के पोर्शन के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। अब नोटिस है क्या और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तो नोटिस इज़ अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट। मतलब क्या है, नोटिस या एक लिखा हुआ, एक छपा हुआ कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है या कोई खबर है जिसको घोषणा की जाती है। यानी कि कोई चीज़ को इम्पोर्टेंट जो खबर होते हैं उसको बताया जाता है लिख के या छपवा के। नोटिस आर आइदर डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस, कुछ जगह पे एक प्रोमिनेंट प्लेस होता है, नोटिस को वहाँ पर लगाया जाता है और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर मैगजीन पे छपता है। इट्स मीन ओनली फॉर अ सिलेक्ट ग्रुप सिंस नोटिस कंटेन्स फॉर्मल अनाउंसमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये सब छोड़ दो, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि कोई खबर को हाथ में लिख के या छपवा के अगर उसको किसी मतलब सुनिर्दिष्ट जगह पर उसे पोस्ट किया जाए या उसको क्या किया जाएगा, उसको न्यूज़पेपर में छपवाया जाए। वही नोटिस है, स्कूल में नोटिस बोर्ड रहता है, वहाँ पर वो लगाया जाता है, वहाँ पे स्कूल की आवश्यक सूचनाएं वहाँ पर आप लोग को दी जाती है। ठीक है, तो ये नोटिस राइटिंग आता है एग्जाम में। तो आप लोग अगर नोटिस राइटिंग आए तो हम नोटिस राइटिंग में कौन कौन से चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या फॉर्मेट क्या है, वो हम आपको एग्जाम्पल के साथ ही दिखाएंगे। पहले हम उन सब चीज़ के बारे में बताते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा नोटिस लिखने के समय। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग ए नोटिस। मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स क्या फॉलो करना चाहिए नोटिस राइटिंग को लिखने के समय। एडेड टू द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड का दिया जाता है, तो स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट 50 वर्ड का है, उससे ज़्यादा नहीं आपको लिखना है। राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप, आपको टॉप में नोटिस वर्ड लिखना होगा। नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन। कौन से स्कूल का या कौन से संस्था का या कौन से ऑफिस का नोटिस है, इसको आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो सब वो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि हाँ आपको किस स्कूल का नाम या संस्था का नाम जो नोटिस निकाल रही है वहाँ पर दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग, आप एक अच्छा सा हेडिंग लगाए। राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, नोटिस को इशू करने का एक डेट लगा दीजिए। क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप, और किसके लिए नोटिस है दिखाया जा रहा है उसको एकदम मेंशन कीजिए कि उनके लिए नोटिस। पर्पस ऑफ द नोटिस, ये नोटिस को क्यों लिखा जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है नोटिस, का कारण क्या है। मेंशन ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स, डेट वेन्यू टाइम, और डेट वेन्यू और टाइम, अगर कोई प्रोग्राम हो रहा हो उसका डेट वेन्यू और टाइम मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद सिग्नेचर एंड नेम डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, कौन नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम, उसका सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन, वो है कौन से पद पर है। ठीक है, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, और इस बॉक्स में नोटिस को आपको लिखना है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं किस तरीके से। देखो अब बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12, तो बच्चे सोचेंगे कि ये तो सर क्लास 12 का है, अब हम क्लास 6 में है, 7 में है या 8 में है, तो हम क्यों इसको करें। अरे बाबा, क्लास 12 का जो नोटिस है क्लास 6 का, 7 का, 8 का सब एक ही है। ये सूरज, मतलब सूरज के चक्कर लगाता है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। तो ये बात 6 के बुक में अलग, 7 के बुक में अलग, 8 के बुक में अलग, 9 के बुक में अलग, 10 के बुक में अलग, क्या अलग अलग लिखा रहेगा क्या? सेम ही तो बात है ना। तो ये भी नोटिस का फॉर्मेट सेम है। ये 6, 7, 8 क्लास की वजह से नोटिस का फॉर्मेट नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो नोटिस को हर वक्त एक बॉक्स में लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखो एक बॉक्स में नोटिस को लिखा गया है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके द्वारा हम अब समझने में आसानी होगी। तो एज अ प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ के सरदार पटेल विद्यालय के प्रिंसिपल के नाते ड्राफ्ट नोटिस ए नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर स्टेट वैलिड रीजंस फॉर द चेंज। तो ये क्या होता, मतलब सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ में जो स्थित है, यह विद्यालय का नाम भी बोल दिया गया है। अब आपको नोटिस एक लिखना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नोटिस नहीं लिखोगे, 50 वर्ड के अंदर में लिखना है, और स्टूडेंट को ये बताते हुए कि स्कूल के टाइमिंग में चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखा हुआ है, स्कूल का नाम लिखा हुआ है सरदार पटेल विद्यालय, फिर बड़े बड़े लेटर में नोटिस लिखा हुआ है। इसके बाद जो डेट है, डेट को बाईं तरफ लिखा गया है। ठीक है, लेफ्ट में डेट लिखा गया है, और फिर स्कूल जो हेडिंग टॉपिक, ये टॉपिक को दिया गया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा बीच में लाना। जैसे ये बीच में लिखा हुआ है, इस टॉपिक को खींचकर
आप इसको मिडिल में लेके आओगे, बीच में, ठीक इसके नोटिस के एकदम नोटिस के बराबर जो होगा उसमें लिखा होगा। ये डेट है बाईं तरफ रहने दो, ये इसको थोड़ा सा इधर दाईं तरफ थोड़ा सा हटा के बीच में लेके आओगे, ठीक है। चेंज इन द स्कूल टाइमिंग्स, इसको मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, इस तरीके से शुरू होता है। ऑल द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट के लिए लिखा जा रहा है तो हम स्टूडेंट को मेंशन करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। इसके तहत सारे स्टूडेंट को बताया जाता है कि अबाउट अ चेंज इन द स्कूल टाइमिंग, स्कूल के टाइमिंग में चेंज हुआ है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2000, XX लिखा हुआ है, मतलब ईयर को यहाँ पर XX कर दिया गया है, तो साल जो होगा उस हिसाब से साल आप बिठाओगे। द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 AM एंड एंड एट 3 PM। स्कूल 9 बजे शुरू होगा, 3 बजे ख़त्म होगा। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बीन सीन दैट विंटर्स आर rather severe and it becomes quite difficult to start early due to the extreme cold weather। आजकल देखा गया है कि विंटर बहुत जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस वजह से इतने जल्द स्कूल को अभी सुबह सुबह करना बहुत दिक्कत वाला बात है। तो डेंस फॉग और कोहरा भी होता है, हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता है ना। सो दिस न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस, तो ये नया टाइमिंग जो है वो फॉलो किया जाएगा अगला नोटिस आने तक। प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है क्योंकि प्रिंसिपल नोटिस को निकाल रहे हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नोटिस का फॉर्मेट क्या मेंटेन करना है। अब हम आपको बताएंगे अगला एक नोटिस को हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस नोटिस को देखो, एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ GDG पब्लिक स्कूल पुणे, ड्राफ्ट नोटिस इज नॉट मोर देन 50 words for your school notice board informing the students about the sale of old sports good of your school। You are रोहिणी और रोहित। एक्चुअली जो बहुत अच्छे बच्चे हैं या कारगर काम में जो माहिर होते हैं, काम करने में माहिर होते हैं, उन सब बच्चों को क्या स्कूल का सेक्रेटरी पद में दे दिया जाता है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दिया GDG पब्लिक स्कूल का पुणे में। अब इसको एक आप सेक्रेटरी हो तो आपको नोटिस लिखना है, 50 वर्ष से ज़्यादा नोटिस को नहीं लिखना है, और ये इन्फॉर्म करते हुए बच्चों को ये बताते हुए कि स्कूल के जो पुराने सामान है वो बिक रहे हैं। अब रोहिणी या रोहित हो, दिल्ली 2010। आपका नाम क्या है? रोहिणी या रोहित। अब दिल्ली 2010 में ये आया है। अब देखो ये है GDG पब्लिक स्कूल, ठीक है, पुणे, ये पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस बड़े बड़े अक्षरों में आपने नोटिस लिख दिया, एक लाइन छोड़ के, फिर बाईं तरफ डेट लिख दिया, और फिर आप लिख रहे हो टॉपिक। टॉपिक को थोड़ा दाईं तरफ खिसका दोगे, इसको बीच में लेकर आओगे। Students are hereby informed that our school is organizing a sale for its old sports good like cricket bats, badminton, lawn team rackets। यहाँ पर देखो बच्चे को ये बताया जा रहा है, बच्चों के लिए नोटिस है तो उनको बताया जा रहा है कि स्कूल एक सेल का ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें पुराने जो स्पोर्ट्स आइटम हैं जैसे क्रिकेट बैट्स हैं, बैडमिंटन है, लॉन टीम, कि आप सेल में रख क्या रहे हो, फुटबॉल्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल गियर एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ क्या होंगे यहाँ, ये सब रखे जाएंगे सेल के लिए, बेच दिया जाएगा। इन द P रूम ऑन 21 अगस्त 2020। 2020, तो अगर 2020 में, अब स्कूल अभी तक अगर खुल पाए तो 2020 वरना 2021 जो साल होगा उस समय। तो ये P रूम ऑन 2KI अगस्त, तो 2KI अगस्त कर दिया है, एक थोड़ा सा गलत है, बस 2 अगस्त आप कर देना, 2 अगस्त 2020। Those interested in purchasing this can visit the P room on the assigned date during their free periods or recess time। आप लोग फ्री पीरियड और रिसेस टाइम पे आप जाओगे उस रूम पे, और जाके वो सेल के लिए रखे हुए हैं तो आप जा सकते हो, तो वहाँ पर ख़रीद सकते हो आप जाके। तो मतलब यहाँ पर देखो डेट और वेन्यू कहाँ पर, तो P रूम पे होगा। ये वेन्यू और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया गया है। क्या क्या सामान रखे जाएंगे इसको भी मेंशन कर दिया गया है, और आप कब जाना है वो भी मेंशन कर दिया गया है। तो डेट, टाइम और वेन्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नाम जो है रोहित, उसके बाद नीचे 2 लाइन छोड़ के नाम और उसका डेजिग्नेशन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, क्योंकि रोहित स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है स्कूल का। कहाँ से मिला हमें? क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर लिखा हुआ है रोहित, रोहिणी और रोहित। लड़कियाँ रोहिणी नाम लिखेंगे, लड़के लिखेंगे रोहित। और आप क्या हो? अब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो GDG पब्लिक स्कूल का, ठीक है, क्लियर? इतना तक आप लोगों को समझ में आया?
तो यहाँ पर जो नाम लिखा रहेगा वही हमें लिखना है, हमें खुद से अपना नाम नहीं लिखना है, अपना कोई आइडेंटिटी क्वेश्चन पेपर में मना है डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछना।